नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो आपके होश उड़ा देगी। घोस्ट ट्रेन 2025। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं बल्कि डर और रहस्य की एक ऐसी सवारी है जिसमें बैठते ही आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस भूतिया ट्रेन पर और जानते हैं इसके राज। एक सुनसान सुरंग, बस पटरियों की चिक चिक सुनाई दे रही है। एक लड़का टॉर्च की रोशनी में डरता सहमता आगे बढ़ रहा है। अचानक उसकी टॉर्च काम करना बंद करने लगती है। दूर एक शख्स नज़र आता है, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। उसके वॉकी टॉकी से सिर्फ एक डरावनी बिगड़ी हुई आवाज़ निकलती है और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह तेज़ी से मुड़ता है और उसी पल एक तेज़ रफ्तार ट्रेन उस पर चढ़ जाती है। ये झटका इतना ज़बरदस्त है कि दर्शकों की सांसें अटक जाती है। यहीं से शुरू होती है ग्वालियम स्टेशन की रहस्यमय और डरावनी दुनिया में सफ़र। इस स्थापित स्टेशन पर हमारी मुख्य किरदार योंग नज़र आती है। वह एक छोटा मगर महत्वाकांक्षी यूट्यूब चैनल हॉरर क्यों चलाती है। सफलता की भूख उसे इस स्टेशन के डरावने राज जानने पर मजबूर करती है। स्टेशन मास्टर शुरू में उसे दूर भगाना चाहता है, मगर योंग उसकी एक कमजोरी पकड़ लेती है, एक दुर्लभ और शानदार शराब। इस तोहफे के बदले स्टेशन मास्टर उसे कहानियाँ सुनाने पर राजी हो जाता है। पहली कहानी एक नशे में धुत लड़के की है जिसकी मुलाकात ट्रेन में एक ऐसी औरत से होती है जो खिड़की पर सिर पटक रही है। बाद में उसे पता चलता है कि वह औरत कई दिन पहले ही ट्रेन में कटकर मर चुकी थी। क्या वह सपना था या हकीकत? लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उस लड़के का सामना उसी भूतिया औरत से होता है जो उसे पटरियों पर धकेल देती है। सीसीटीवी फुटेज में यह एक हादसा दिखाया जाता है, लेकिन योंग जानती थी कि असलियत कुछ और है। यह कहानी उसे और ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक करती है। योंग के ऑफिस में उसका मैनेजर उस पर कुछ ज़्यादा ही मेहरबान नज़र आता है। वहीं दूसरी तरफ रीना नाम की एक सफल यूट्यूबर है जो योंग के काम को हल्के में लेती है और उसका मजाक उड़ाती है। अपमानित महसूस कर योंग फिर से स्टेशन मास्टर्स के पास पहुंचती है और एक नई कहानी और डरावनी कहानी की मांग करती है। दूसरी कहानी एक ऐसी स्कूली लड़के की है जो अपनी नाक को लेकर हीन भावना से ग्रस्त है। ट्रेन में उसे एक अजीब औरत दिखाई देती है जिसकी नाक पर पट्टी बंधी है। वह औरत लड़की का पीछा करती है और बार बार कहती है, तुम्हारी नाक बहुत प्यारी है। डरकर लड़की टॉयलेट में छिप जाती है और पुलिस को कॉल करती है। हैरानी की बात यह है कि उसने पुलिस को कॉल पर यह नहीं बताया था कि हमलावर एक औरत है। फिर भी पुलिस को पता चल गया। तभी वह औरत अंदर आ जाती है। लड़की जब फ़ोन में कैमरा ऑन करती है तो पता चलता है कि वहाँ कोई औरत है ही नहीं, मगर उसके हाथ में पकड़े जग से तेजाब लड़की के चेहरे पर उड़ेल दिया जाता है। लड़की की चीख के साथ कहानी ख़त्म। योंग इस कहानी से बहुत खुश होती है और तुरंत एक वीडियो बनाती है। वीडियो एडिट करते वक्त वह और उसका मैनेजर एक डरावनी चीज़ देखते हैं। वेंडिंग मशीन के अंदर एक इंसान खड़ा है। योंग अब नए रहस्य पर भी पर्दा उठाना चाहती है। अगले दिन योंग स्टेशन मास्टर को वह वीडियो दिखाती है। स्टेशन मास्टर उसे तीसरी कहानी सुनाने को तैयार होता है। यह कहानी एक गरीब भिखारी की है जिसे एक दिन वेंडिंग मशीन से लाल सिक्का मिलता है। जब उसने वह सिक्का डाला तो एक कोल्ड ड्रिंक की कैन निकलती है जो बिल्कुल खाली थी। उसने देखा उसके सामने एक शराबी आदमी गायब हो गया और उसकी जगह दो नए लाल सिक्के पड़े थे। भिखारी को समझने में देर नहीं लगी कि यह मशीन जादुई हथियार है। उसने सिक्के डालकर कैन निकाली और एक गुंडे के सामने खोल दी। देखते ही देखते वह गुंडा गायब हो गया और मशीन के अंदर कुचला गया। उसकी जेब से पैसे और दो नए सिक्के मिले। इस तरह भिखारी एक अमीर आदमी बन गया। मगर एक दिन उसने नशे की हालत में खुद को ही अतीत में उस मशीन में सिक्का डालते हुए देखा। उसने खुद को रोकना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। उसके खुद के अतीत वाले स्वयं ने कैन खोल दी और वर्तमान का भिखारी आदमी गायब हो गया। उसने अनजाने में खुद को ही मार डाला था। स्टेशन मास्टर बताता है कि तब से स्टेशन पर गायब लोगों के कपड़े मिलते रहते हैं।
स्टेशन मास्टर की कहानियों से योंग का चैनल बम्पर हिट हो जाता है। उसे 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, मगर तभी एक रहस्यमयी कमेंट मिलता है जो उसे स्टेशन से दूर रहने की चेतावनी देता है। योंग उस लड़की से मिलती है। लड़की का चेहरा डर से सफ़ेद है। वह बताती है कि स्टेशन के नीचे पहले एक चर्च हुआ करता था, जहाँ एक खतरनाक कल्ट अजीबोगरीब रस्में करता था। एक दिन उस कल्ट के सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली और उसी जगह यह रेलवे ट्रैक बना है। उस लड़की ने भी योंग की तरह वीडियो बनाए थे और उसकी आंखों की रोशनी इसकी भेंट चढ़ गई, मगर सफलता के नशे में योंग इस चेतावनी को अनसुना कर देती है। योंग की हद तब पार हो जाती है जब वह स्टेशन मास्टर से उस कल्ट के लीडर से मिलने की जिद करती है। इसी बीच पुलिस उसके ऑफिस आती है, एक झटका देने वाला खुलासा करती है। जिस स्टेशन मास्टर का योंग इंटरव्यू ले रही है वह तो 3 साल पहले ही गायब हो चुका है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। योंग एक अजीबोगरीब ट्रेन में सवार हो चुकी होती है। उसी ट्रेन में उसे शुरुआत वाला लड़का जिसकी मौत हुई थी दिखाई देता है, जो उसका पीछा करता है। उसका सिर उसके सामने गिरा देता है। डरकर योंग ट्रेन से कूद जाती है और खुद को एक पुरानी जंग लगी ट्रेन के सामने पाती है। अंदर स्टेशन मास्टर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वह अपनी आखिरी कहानी सुनाता है, अपनी खुद की कहानी। वह बताता है कि कैसे वह उस लड़के को बचाने सुरंग में गया था, जहाँ एक रहस्यमय ट्रेन ने उसे घेर लिया। ट्रेन के अंदर खून से लिखे अजीबोगरीब प्रतीकों और भयानक गर्मी से उसे घेर लिया। ढेरों हाथों ने उसे ट्रेन के बीच खींच लिया और मार डाला। तब योंग समझ जाती है कि स्टेशन मास्टर खुद एक भूत है। वह माफ़ी मांगने लगती है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ट्रेन की लाइटें बंद हो जाती है, गर्मी बढ़ने लगती है और योंग भी उसी ट्रेन में फंसकर अपनी जान गंवा देती है। फिल्म का अंत एक डरावने मोड़ पर होता है। योंग का मैनेजर उसे ढूंढते हुए स्टेशन पहुंचता है। तभी अचानक योंग उसे वहीं खड़ी दिखाई देती है। वह पूरी तरह सामान्य लग रही थी। अचानक मैनेजर राहत की सांस लेता है, मगर तभी योंग उसे कहती है, मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प भूतिया कहानी सुनाना चाहती हूँ। सुनने के लिए तैयार हो? ठीक उसी तरह जिस तरह स्टेशन मास्टर ने उसे कहा था। योंग अब खुद उस सांप का हिस्सा बन चुकी थी। ग्वालियम स्टेशन का श्राप जारी था। अब एक नई कहानी बताने के लिए एक नई आवाज़ मिल गई थी। घोस्ट ट्रेन सिखाती है कि लालच और सफलता की अंधी दौड़ इंसान को कहां से कहां ले जाती है। यह फिल्म दर्शकों के दिमाग में लंबे समय तक नहीं उतरती और यह एक एहसास दिलाती है कि कुछ रहस्यों पर पर्दा उठाना बहुत भारी पड़ सकता है। तो अगली बार किसी सुनसान स्टेशन पर कोई अजनबी आपको कोई कहानी सुनाने लगे तो सावधान हो जाइएगा। तो दोस्तों ये थी घोस्ट ट्रेन 2025 की पूरी कहानी और इसके डरावने ट्वीट्स। क्या आपको लगता है कि अगर आप इस ट्रेन में फंस जाते तो बच पाते? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही हॉरर और मिस्ट्री भरे एक्सप्लेनेशन लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली डरावनी हुई कहानी में। थैंक यू।